12% जीएसटी कपड़ों पर लगने से नाराज कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन विरोध स्वरूप संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय पर अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। दरअसल सरकार द्वारा 1 जनवरी से गारमेंट्स पर 12% जीएसटी लगाया जा रहा है, जिससे कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। कपड़े पर जीएसटी 5% रखने की मांग को लेकर श्रीमंत महाराजा तुकोजी राव क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारी आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम आयुक्त लोकेश जाटव को ज्ञापन दिया। इस दौरान कैलाश चंद्र मुंगड़ ने बताया कि आजादी के बाद से देश में कभी भी कपड़ों पर टैक्स नहीं बढ़ा है, लेकिन 2017 में 5% जीएसटी लगा दी गई थी, जिसका व्यापारी द्वारा जमकर विरोध किया गया था। लेकिन एक बार फिर भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% की जा रही है। इसे लेकर देश भर में कपड़ा व्यापारियों में नाराजगी है, क्योंकि कपड़ा सभी वर्गों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मूलभूत आवश्यकता में शामिल है। वहां आने वाले दिनों में क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा सभी की सहमति से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अरे जैन साहब थोड़ा पलटो, उस तरफ जैन साहब उधर पलट जाओ। रखने बाबत महोदय निवेदन है कि भारत में कृषि के पश्चात सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग वस्त्र। दूसरा ई-वे बिल से संबंधित है, जो पहले भी लगाया था और वापस लिया था, वो वापस लागू हो गया कपड़े पर, तो उसका 2 ज्ञापन दे रहे हैं। दोनों ज्ञापन कैलाश जी हमारे मंत्री साहब पढ़ के सुना रहे। मुख्य रूप से यह मांग है कि सरकार द्वारा पूर्व में आज़ादी के पश्चात कपड़े पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। कपड़ा ज़रूरतमंद चीज़ों में आता है। मनुष्य की पूर्व से ही कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की होती है। इस 3 मूल आवश्यकता में कपड़े पर सरकार द्वारा 5% जीएसटी 2017 में किया गया था। उसका भी उस समय काफ़ी विरोध किया था व्यापारियों ने, पर वर्तमान में सरकार द्वारा 1 जनवरी से इसको 12% कर दिया गया है, जो कि इस कपड़े के व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा घात होगा। इससे कपड़े के व्यापारी करीब सब समाप्त हो जाएंगे। इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर हर व्यापारी कपड़े से संबंधित, जो चाहे वो रेडीमेड का व्यापारी हो, चाहे कपड़ा परचेस करके सेल करने का व्यापारी हो, सभी इससे प्रभावित होंगे और इसका विरोध हम सभी व्यापारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हमारी मंशा है, सरकार अगर कोरोना के में सबसे अधिक प्रभावित कोई व्यापार हुआ है तो कपड़े का व्यापार प्रभावित हुआ है, उससे व्यापारियों की कमर टूट गई है। शायद सरकार इसका सर्वे करवा लेती पहले, तो जीएसटी जो 5% है वो भी शायद कपड़े के व्यापार से हटाने की कोशिश करती। हमारे पूरे जितने भी एसोसिएशन हैं, चाहे वो सूरत व्यापारी एसोसिएशन हो, अहमदाबाद व्यापारी एसोसिएशन हो, बम्बई व्यापारी एसोसिएशन हो, कलकत्ता व्यापारी एसोसिएशन और यूपी के व्यापारी एसोसिएशन, सारों ने मिलकर ये चर्चा की है कि इसको आगे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप की सरकार अगर शांतिपूर्ण इसको आंदोलन को सुन ले तो अच्छा है, अन्यथा ये आक्रोश रूप में आंदोलन हो जाएगा। हमारी मंशा है कि हम व्यापारी आक्रोश रूप में आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसका सर्वे करा के इस जीएसटी को वर्तमान परिस्थिति में ही रखें। एक ई-वे बिल से संबंधित है। ई-वे बिल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य से राज्य में लागू कर दिया गया है। इससे व्यापारियों को काफ़ी कठिनाई होती है। कपड़े का व्यापार करने वाला आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनके घर के बच्चे आज के टाइम में कपड़े के व्यापार में नहीं आते हैं। जो व्यापारी कपड़े का व्यापार कर रहा है उसको ई-वे बिल वगैरह बनाता नहीं आता है। ई-वे बिल से हमारे इंदौर क्लॉथ मार्केट में मेन रूप से ये समस्या है कि 50,000 से ऊपर के माल पे ई-वे बिल लगता है, पर व्यापारी 10 दुकानों से अलग अलग कपड़ा खरीदता है और एक गठान बनाता है दलाल के थ्रू और वो अपने, तो उसका ई-वे बिल कौन लगाएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। तो ई-वे बिल ये लागू नहीं होना चाहिए। हमारा निवेदन है सरकार से, इस ई-वे बिल से कुछ भी नहीं, आपको जितनी जांच करना हो करे। व्यापारी किसी प्रकार की चोरी नहीं करता है। व्यापारी जो है, ये शासन ने जो 1 जनवरी 2022 से जो जीएसटी 12% हो रहा है उसके विरोध स्वरूप इकट्ठे हुए। ये पिछले जब से ये घोषणा लागू हुई है गवर्नमेंट ने राजपत्र में, सभी व्यापारी आंदोलित है, क्योंकि किसी भी व्यापारी को 5% से 12% करने का टैक्स का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। कपड़ा 50 साल तक बिना टैक्स के रहा और हमेशा आवश्यक वस्तु में माना गया। 5% के समय भी शासन का यही केवल कथन था कि ये सबको टैक्स के दायरे में लाना है, इसीलिए हम कपड़े को दायरे में ला रहे हैं, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं, कपड़ा आम जन की वस्तु है।
और आज उसको सीधा 12% में ला दिया। इस 12% में कपड़े लाने से आम आदमी के महंगाई का भार बढ़ेगा, आम व्यापार पूरा प्रभावित होगा और जहाँ तक टैक्स प्राप्त करने की शासन की योजना है वो भी धूमिल होगी, क्योंकि उससे कर वचन बढ़ेगा और टैक्स की प्राप्ति शासन को नहीं होगी। और आम आदमी अभी जो 2 साल से कोरोना से प्रभावित है, कोरोना से करा रहा है, व्यापार पूरा कोरोना से प्रभावित है, कहीं पे व्यापार नहीं है और सब आदमी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति में कमज़ोर स्थिति में। एक तरफ शासन का रेवेन्यू भी जीएसटी का बढ़ रहा है, फिर भी शासन ने यदि जीएसटी दर बढ़ाने का सोची है तो ये समझ के बाहर है कि उसके पीछे क्या कारण है। कुल मिला के व्यापारियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये कुछ बहुत सीमित बड़े व्यापारिक वर्गों ने कहीं कुछ इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करी, 12% करा लिया, पर 90% व्यापारी इससे प्रभावित होगा, उनका नुकसान होगा, रोजगार छिन जाएगा और उनका व्यापार समाप्त होगा और आम जन को बहुत महंगाई का नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य था कि सरकार तक हमारी बात को कैसे पहुंचाया जाए। अभी पिछले लगातार हम पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, क्लॉथ मार्केट से 5000 पोस्ट कार्ड भेजे गए व्यापारियों के द्वारा और सभी एमपी के सभी व्यापारियों के द्वारा और राष्ट्र भर में भी अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया में भी अभियान चल रहा है। परंतु हमें लगा कि शायद शासन उस सोशल मीडिया के अभियान को समझ रहा है कि ये तो ठीक है लोग चला रहे हैं, उतना उन पर दबाव या उतना उनके ध्यान का कि कितना विरोध है नीचे वो जानकारी में नहीं आ पा रहा था। तो सभी व्यापारी यहाँ पे अपना विरोध प्रकट करने के लिए आज आदरणीय कमिश्नर साहब के पास उपस्थित हुए कि ये कमिश्नर साहब हमारे माध्यम है आदरणीय सीतारमण जी के पास हमारा ज्ञापन पहुँचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचाने के लिए और राज्य शासन तक हमारी बात पहुँचाने के लिए। और ई-वे बिल भी जो लागू किया, ये पहले भी इसमें पूरी बहस हो चुकी है और ये ई-वे बिल राज्य के अंतर्गत संभव ही नहीं है। ये व्यवस्था किसी भी रूप में कपड़े के व्यापार में लागू करना संभव ही नहीं है। शासन ने बिना किसी स्टेक होल्डर से चर्चा करे, बिना व्यापारियों से चर्चा करे, इसकी संभावना कैसे संभव है, इसकी क्या क्या कठिनाई है, उसके बारे में चर्चा करने में फिर पीछे दरवाजे से इसको लागू कर दिया। तो ये भी एक पुरजोर विरोध है हमारा, ये संभव ही नहीं है। तो ये एक इश्यू जो बड़ा था 12% का, उसके पीछे भी तो आज सभी व्यापारी वर्ग आंदोलित है, अपना आज आधा दिन का व्यापार बंद किया। और यदि ये आगे बात शासन के समझ में आती है और शासन इसके आगे कार्रवाई करके इस कार्रवाई को, इस टैक्स बढ़ोतरी को रोक लेता है तो व्यापारी हम सब कहेंगे कि हम शासन को धन्यवाद देंगे, आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देंगे। नहीं तो आगे और हमें इससे बड़े कदम तक व्यापारी को जाना पड़ेगा, क्योंकि रोजी रोटी